वो इधर देखे ना उधर देखे, सीधे बलिस्टर असदुद्दीन उसे देखे। अच्छा। हाँ। वो इलेक्शन लड़ रहा है तो अपना राइट निभा रहा है, उसका राइट है, उसका हक है इलेक्शन लड़ना। वोट कटवा कैसे हो जाएगा? फिर सभी वोट कटवा हो गए। जिनका जो काम है, प्रधानमंत्री का काम है देश चलाना, वो गली गली वोट मांग रहे हैं। गृह मंत्री का काम है देश चलाना, वो गली गली वोट मांग रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का काम देश चलाना है, वो वोट क्यों मांग रहे हैं? पार्टी के अन्य कार्यकर्ता वोट मांगे। भाई वोट कटवा आप किसी को कहेंगे, वोट कटवा तो सभी हैं, जीतेगा तो एक ही। तो वोट कटवा कहना ये गलत वर्ड है। कोई किसी का वोट नहीं काटता, जनता वोट देती है ना। हम जिसको वोट देंगे वही पाएगा, वोट कैसे कटेगा? और अब की हम चाहते हैं कि सत्ता बदलनी चाहिए। देखिए हमारे समाज जो है कुछ ऐसे हैं कि रोटी बोटी ढूंढते हैं, हमारी कौम में भी हैं कुछ ऐसे नेता हैं जो रोटी बोटी ढूंढते हैं, वही आज जो है तमाशा फैला रहे हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं जो रोटी बोटी से अलग है, वो सिर्फ एमआईएम पतंग पर देख रहा है, बाकी कोई नहीं जाएगा। उड़ाएंगे जी हाँ। मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। 70 साल से तो हम बदलाव ही देख रहे हैं, हाँ। क्या समझे। और हम जितने भी गरीब हिंदू मुस्लिम हैं सब परेशान हैं, आराम में कोई नहीं है, क्योंकि ऐसी सत्ता काबिज है। और अब की हम चाहते हैं कि सत्ता बदलनी चाहिए। रामराज वाली सत्ता काबिज है, आप कह रहे हैं कि परेशान है? वो तो हमको मालूम है रामराज कहाँ चल रहा है, गरीबों के ऊपर चल रहा है, गरीबों के ऊपर चल रहा है। हम सबसे कहते हैं हाथ जोड़ के, जितने गरीब दुखिया परेशान हैं, बिछड़े हुए हैं, वो इधर देखे ना उधर देखे, सीधे बलिस्टर असदुद्दीन उसे देखे। अच्छा। हाँ, वही ले जाएंगे सबको हक दिलाने के लिए, बाकी कोई नहीं आएगा। वैसे क्यों, और भी तमाम नेता हैं? वो तमाम हम लोग सबका ठेका लिए 70 साल से। जब हम दूसरे के पीछे पीछे भागते 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 थक गए, जब पीछे देखते तो हमारा घर खंडर पड़ा रहता है। हम कहते हैं कि गरीबों से अपना घर देखो, अपनी क़यादत देखो, अपनी लीडर को मजबूत करो। हम सारे मुसलमानों भाइयों से कहते हैं इधर देखो ना उधर देखो, अब की बार सिर्फ पतंग को देखो। कहा जाता वोट काटने आए वो। वोट तो काटने की मशीन है हम लोग, मुसलमान भाई वोट काटने की मशीन है। क्या बनाया गया, उनको बेवकूफ़ बनाया गया। और जो थोड़े जुम्मन बचे हैं, जिनको कहते हैं जुम्मन दरी बिछाने वाले, वो अभी भी दरी बिछाएंगे, मगर हम पहली ईंट लगाने जा रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी को अपना वोट देके। आने वाला कल सब गरीब परेशान जो बेरोजगार हैं उनके लिए सब अच्छा ही होगा, उस मालिक का रहम करम रहा तो। वोट परिवर्तन के लिए जाएंगे? बिल्कुल परिवर्तन होगा। हम खुद जाएंगे, हमारा परिवार जाएगा, हम महल्ले को लेके जाएंगे। हम अपना घर कब बनाएंगे बताइए? मोहल्ले वाले जाएंगे आपके कहने से? बदल के रख देंगे फिजा जमाने की। और मुझे भी जिद है, मैं सब भाइयों से कहता हूँ जितने गरीब हैं, बदल के रख देंगे फिजा जमाने की। और मुझे भी जिद है पतंग के निशान पे बटन दबाने की। एमआईएम जिंदाबाद। जी सर, क्या नाम है? मोहम्मद फुजाइल एडवोकेट। क्या सोचा है 2022 के लिए, बताइए। 2022 में परिवर्तन आएगा, वो तो आना है, पक्का है। ओवैसी साहब एक इम्पोर्टेंट पोजीशन में रहेंगे, सरकार बनवाने की पोजीशन में रहेंगे। इनके बगैर सपोर्ट के सरकार नहीं बनेगी। पार्टियां दावा कर रही है कि फुल बहुमत से बना रहे हैं, भाजपा अपना कर रही है, सपा अपना कर रही है, आप कह रहे हैं कि उनके बिना तो सरकार नहीं बनेगी। जंग मैदान में हर आदमी ऐलान करता है कि मैं ही जीत रहा हूँ। जीतेगा वही जिसको जनता सपोर्ट करेगी। जनता जिसको सपोर्ट करेगी वही जीतेगी। कभी पार्टियां कहती नहीं, जो हार रही वो भी कह रही मैं ही जीत रहा हूँ। ओवैसी साहब सरकार बनवाने की पोजीशन में रहेंगे, बगैर इनके सपोर्ट की कोई सरकार नहीं बनेगी। सरकार इन्हीं की बनेगी। और भाजपा की सरकार जा रही है, 1000 रुपये में गैस सिलेंडर, 200 रुपये में पेट्रोल आने वाला है, आटा दाल चावल महंगा हो गया है, लोग भूखे मर रहे हैं। और नफरत की जो खेती कर रही है ये हमारी सरकार, ये खेती खत्म हो जाएगी। गेहूं पैदा होगा, आटा दाल चावल का विकास होगा, नफरत खत्म होगी। और नफरत फेल हो गई है, नफरत फैलाने में हमारी सरकार एकदम फेल हो गई है। और जनता समझ चुकी है नफरत क्या है, उनको पता चल चुका है। इसीलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो नेता हैं, जो बड़े लेवल के नेता हैं, वो सड़क पर आ गए हैं, पंपलेट बांट रहे हैं, पर्ची बांट रहे हैं, घर घर वोट मांग रहे हैं। पहले किसी जमाने में एक ग्रेड का नेता वो तो हर कोई करता है ना, हर पार्टी के नेता करते हैं। नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नेता गलियों में नहीं घूमता, इतना वक्त नहीं होता। अगर गृह मंत्री गलियों में घूम रहा है तो गृह मंत्री का काम है देश को देखना, पार्टी को देखना। 24 घंटा काम नहीं होता, पार्टी को देखना। पार्टी अध्यक्ष देखता है, पार्टी कार्यकर्ता देखता है। उनको देश की सुरक्षा, देश की व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए कि पार्टी के लिए गली गली घूम के वोट मांग रहे हैं। उनके पास क्या आदमी नहीं है क्या? आदमी उनके पास क्या नहीं है? अगर मैं ही सारा काम करूंगा तो मेरे घर का हरवा क्या काम करेगा? घर का काम वही लोग करेंगे जिनका जो काम वही करेगा। आपका काम एक मीटिंग करिए, चले जाइए गली गली घूम के। अगर आप वोट मांग रहे हैं तो देश की व्यवस्था, गृह मंत्रालय कौन चलाएगा? तो इसलिए भाजपा हार रही है, उसके हारने के दिन आ गए। बड़े नेता सारे इलेक्शन में लगे हैं, देश की व्यवस्था सब अधिकारियों के हाथ में है, IPS IAS लोगों के हाथ में है, जिनको देश चलाना चाहिए वोट मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनता पुकारती है फिर से अखिलेश आई है। जनता उसी को पुकार रही है जिसको आना है। अखिलेश की जो पोजीशन नहीं वो अलग रहेगी, लेकिन MIM की जो पोजीशन रहेगी वो पोजीशन ये रहेगी, बगैर इनके सपोर्ट के कोई सरकार नहीं बनेगी। इनका सपोर्ट जरूरी हो जाएगा। इसी पोजीशन में MIM आ रही है कि इनका सपोर्ट लेना पड़ेगा।
एमआईएम जिस समाज की बात करता है वो समाज तो उसके साथ है नहीं, वही उसके ऊपर आरोप लगा रहा है। आप क्या रहेंगे, उसकी पोजीशन रहेगी? जिस समाज के लिए खड़ा है वही, उसी समाज से तो मैं भी आता हूँ। एमआईएम के साथ हरिजन हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, बैकवर्ड हैं, मुस्लिम हैं, उन्हीं के बल पे तो आज एमआईएम साहब की ये पोजीशन बनी है। नहीं कैसे हैदराबाद से यूपी आ जाते, यूपी में जब जनता ने बुलाया तभी तो आए, अपने से तो आए नहीं हैं। किसी आदमी की शख्सियत जो बढ़ती है वो इंसान की मेहनत से बढ़ती है, जब लोग सपोर्ट करते हैं तभी वो बढ़ता है, बिना सपोर्ट के कोई बढ़ता नहीं है। वो बसपा सपा कह रही है कि ये बीजेपी को जिताना है, यूपी बिहार भी गए थे वहाँ जिता दिया, अब यूपी जिताएंगे। वो संविधान का राइट है, हर आदमी कहा कि इलेक्शन लड़ना। अगर कोई आदमी गलत एलिगेशन लगा रहा है तो उस एलिगेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई आदमी कह दे आप इलेक्शन क्यों लड़, मेरा राइट है लड़ना, मैं लड़ रहा हूँ। सभी लोग तो एक दूसरे को वोट काट रहे हैं, वोट कटवा तो पूरे लोग हो गए। ये गलत आवाज़ उठती है कि वो वोट काट रहे हैं, ये वोट काट रहे हैं। ऐसे वर्डों पे तो कायदे से FIR होना चाहिए कि ये वोट काटने के लिए आए हैं, वो वोट काटने के लिए आए हैं। अरे राइट है, कोई भी पार्टी का आदमी अगर इलेक्शन में खड़ा हुआ है, इलेक्शन लड़ रहा है तो अपना राइट निभा रहा है, उसका राइट है, उसका हक है इलेक्शन लड़ना। वोट कटवा कैसे हो जाएगा? फिर सभी वोट कटवा हो गए। जिनका जो काम है, प्रधानमंत्री का काम है देश चलाना, वो गली गली वोट मांग रहे हैं। गृह मंत्री का काम है देश चलाना, वो गली गली वोट मांग रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री का काम देश चलाना है, वो वोट क्यों मांग रहे हैं? पार्टी के अन्य कार्यकर्ता वोट मांगे। भाई वोट कटवा आप किसी को कहेंगे, वोट कटवा तो सभी हैं, जीतेगा तो एक ही। तो वोट कटवा कहना ये गलत वर्ड है। कोई किसी का वोट नहीं काटता, जनता वोट देती है ना। हम जिसको वोट देंगे वही पाएगा, वोट कैसे कटेगा? मुस्लिम समाज भरोसा दिखाएगा फिर? मुस्लिम समाज उन्हीं के साथ है जिनके साथ जाना चाहिए। मुस्लिम समाज आज इनको पूरा सपोर्ट कर रहा है। अगर सपोर्ट ना करता होता तो आज ओवैसी साहब यूपी ना आते। यूपी की मुस्लिम जनता, दलित, बैकवर्डों ने बुलाया है, इसीलिए ओवैसी साहब यूपी आए हैं। चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। जी चाचा, क्या नाम है? महबूबुल्लाह। क्या सोचे फिर भाई साहब, चुनाव आ गया, कहते हैं हम पतंग उड़ा रहे हैं। पतंग उड़ा रहे हैं? हाँ, पतंग उड़ा रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। अच्छा, बिना हमारे सरकार किसी की बन नहीं सकती, चाहे जितना मुंह पीट डाले। और रहा सवाल जो कहते हैं अखिलेश के बीजेपी को जिताने आए हैं, तो एमआईएम बीजेपी को जिताने नहीं आई। अखिलेश यादव जिताने के लिए जो है काम है। जहाँ पे मुस्लिम एमआईएम कैंडिडेट उतारती है वहाँ पे जो है अखिलेश ने कैंडिडेट उतार दिया, समाज बहुजन ने उतार दिया, कांग्रेस ने उतार दिया। इन तीनों चारों पार्टियों ने जो है बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही हैं। जहाँ पे मुस्लिम एमआईएम कैंडिडेट उतारती है वहाँ पे जो है अखिलेश ने कैंडिडेट उतार दिया, समाज बहुजन ने उतार दिया, कांग्रेस ने उतार दिया। इन तीनों चारों पार्टियों ने जो है बीजेपी को जिताने के लिए काम कर रही हैं। दूसरे को कैसे कह सकते हैं? पहले अपने गिरेबान में झांक के वो देखें वो करते क्या हैं, उसके बाद दूसरे के ऊपर तोहमत दें। वो कहते हैं कि बिहार में हरवा दिया इन्होंने। बिहार में हमने हरवा नहीं दिया। बिहार में तुम्हारी अगर इतनी औकात थी तो तुम जो है हिस्सेदारी क्यों नहीं दिया? गठबंधन में क्यों नहीं लिया? राजभार को ले लिया, यहाँ पे जाट को ले लिया, और मुस्लिम 20%। असलियत तो ये है जी 30% मुस्लिम समाज यहाँ पे है, तुमको छिपाया जा रहा है। खाली अपने लाइन पे तो आइए आप, तो अपनी समझ में आ जाएगी। 60 सीट यूपी में जो है एमआईएम लेके आ रही है, इसको आप लिख के रख लीजिए। अच्छा, क्यों अछूत बना दिया सारी पार्टियों ने एमआईएम को? देखिए हमारे समाज जो है कुछ ऐसे हैं कि रोटी बोटी ढूंढते हैं, हमारी कौम में भी हैं। कुछ ऐसे नेता हैं जो रोटी बोटी ढूंढते हैं, वही आज जो है तमाशा फैला रहे हैं। बाकी कोई ऐसा नहीं जो रोटी बोटी से अलग है, वो सिर्फ एमआईएम पतंग पर देख रहा है, बाकी कोई नहीं जाएगा। उड़ाएंगे इस बार? जी हाँ, इस बार पतंग उड़ाएंगे, चाइल्ड से जिता के दिखाएंगे। जी क्या नाम है? मोहम्मद आजम। आपने क्या सोचा है भाई? हमने सोचा कि सरकार बदल जाएगी हर हाल में, गारंटी के साथ वैसी सरकार आएगी। 80% हम लोग आ गए जी। 100 सीटों पे लड़ रहे हैं वो तो। कौन जी? तो इसी 100 सीटों पे। हाँ 100 सीटों पे लड़ रहे हैं, तो 100 में हम 80 लाएंगे। अच्छा जी। अखिलेश यादव, मायावती, ये 30-40 के नीचे रहेंगे। अखिलेश यादव तो कह रहे हैं 350 पार। अभी बस ये योगी 50 के नीचे आदित्यनाथ रहेंगे, उनको कथनी करनी है, उनको वक्त बताएगा 10 तारीख को। बस 50 के नीचे वो रह जाएंगे। अच्छा, किन मुद्दों, क्या मुद्दे हैं कि ओबीसी की वोट देना चाहते हैं? हम लोग वैसी पढ़े लिखे हैं, बारिस्टर हैं, बोलते हैं, तेज तर्रार नेता हैं, और हम लोग के हमदर्द हैं। बस इसी वजह से वोट दे रहे हैं, और कोई वजह नहीं। हमदर्द तो राहुल गांधी भी बताते हैं, अखिलेश यादव भी बताते हैं खुद को, और मोदी जी तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। मोदी जी की सरकार में हम लोग देख लिया, ये 7 साल 8 साल हो गया मोदी की, अब 5 साल इनके देख लिया योगी जी के। क्या है, खेत चरा लिया सांड से, गाय से, ये हाल कर दिया कि तबाह हो गए। कहीं नारसी लगाते हैं, लॉकडाउन लगाते हैं, तो कहीं नोटबंदी करते हैं। देख लिया इनको, अब की सरकार बदलने जा रही है। मोदी जी आप कह रहे हैं कि अब फिर से हमारी यूपी में सरकार आएगी तो सांड की समस्या उसे समाधान होगा। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ नहीं है। जीरो खाता में कह रहे थे 15 लाख रुपया भेजेंगे, कुछ नहीं भेजे।
उनको अब की 2024 में हम लोग बता देंगे क्या उनका दिन आएगा। 15 लाख को तो उन्होंने कह दिया कि जुमला था। हाँ, जुमला कह दिया तो उनको अब की जुमला के दिखा देंगे 2024 में। परिवर्तन होगा, हर हाल में होगा 100%। ये होने जा रहा है, ये देख लीजिएगा 10 तारीख को।